ये अचानक से आपको कैसे ख्याल आया? अचानक से ख्याल नहीं है, जैसे मेरा हस्बैंड का देहांत 2014 में हो चुका था और उसके बाद 2023 में मेरा बेटा चला गया। तो उसके बाद फिर कोई देखने सुनने वाला नहीं, कुछ दिन हम बिल्कुल अकेले हो गए। कोई अगल बगल गांव घर का कोई नहीं, हमको लगा कोई दुनिया में नहीं है, ऐसा लगा कोई है ही नहीं मेरे लिए दुनिया में खड़ा। तो फिर हम उसके बाद हमको सिर्फ भगवान याद रहे, बेटा और हस्बैंड के याद में। तो हम सोचे क्यों ना भगवान का ही मंदिर बनवाए। इसमें कितने भगवान को आप स्थापना कर रही हैं? लगभग मतलब कहिए तो संपूर्ण भगवान ही हो जाएंगे। 9 रूप दुर्गा जी का रहेंगे, गणेश जी रहेंगे, हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी रहेंगे, फिर राधा कृष्ण जी रहेंगे, तो लगभग शनिदेव रहेंगे, शंकर भगवान रहेंगे, तो लगभग तो रहेंगे। ऐसे तो भगवान जी बहुत हैं, लेकिन ऐसे लगभग। और कितना इस पर अभी तक खर्च आप कर चुके हैं? 1 से 1.5 करोड़ के बीच में है। 1.5 करोड़ पूरा नहीं, लेकिन बीच में है। लेकिन लगभग अंदाज हमको लगता है 2 करोड़, लेकिन कुछ खास अंदाज है नहीं, तो ज़्यादा भी जा सकता है। लोग को अगर मर्द छिन जाता है, बेटा छिन जाता है, तो ईश्वर को जीवन भर कोसती है, ईश्वर को कभी भी वो याद नहीं करती है। बोलती है कि हमारे दुनिया लूट गया, हमारा संसार लूट गया। तो कैसा भगवान, क्यों भगवान हमारे लिए कहाँ है? अब भगवान में आस्था इतना टूटने के बाद भी अटूट रिश्ता आप जोड़ ली। अब बताइए, मतलब ऐसे तो ठीक है, पति चले गए, बेटा चले गए, लेकिन हम सांस किसके दम पर ले रहे हैं? मेरे हाथ पैर सही सलामत किसके दम पर है? भगवान ही करने के बाद इतना बड़ा हिम्मत दिए कि एक जेंट्स करने में सक्षम नहीं रह सकता है, वो हमें हिम्मत दिए, तो हम कैसे कहें भगवान नहीं है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज़। और अभी हम पटना और नालंदा ज़िले के बॉर्डर पे खड़ा है, और ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं, इसी पर अभी हम चर्चा करेंगे। इस बीच में हमारी माँ खड़ी है। उससे पहले एक लाइन है आप लोगों के लिए, जिसमें माँ का प्यार न हो वो कोई शोहरत नहीं, जिसमें माँ का प्यार न हो वो कोई शोहरत नहीं, और जिसमें माँ का प्यार हो उस दुनिया में सबसे बड़ा कोई दौलत नहीं। ये वही चीज़ आपका माँ का प्यार का अनमोल दौलत खजाना हमारे पीछे दिखाई दे रहा है। तो हमारे सामने हमारी माँ खड़ी है, इनसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो काम हो रहा है ये माँ बताएंगी कि किस लिए कर रही है और क्यों कर रही है। और पूरे हमारे कैमरे के माध्यम से देखिएगा तो इस एरिया में 3 किलोमीटर के आसपास में कोई गांव और कोई घर नजर नहीं आएगा। तो माता जी ये जो मंदिर का निर्माण कर रही हैं, ये देख रहे हैं कि जो मूर्तिकार है मुंबई से आया हुआ, महाराष्ट्र से है जी। ये कितने यहाँ पर जो है 3 गुंबद दिखाई दे रहा है, एक बगल में 4 गुंबद है जी। इस किस किस भगवान के यहाँ पर मूर्ति का आप स्थापना कर रही हैं? वो सबसे आगे में है राधा कृष्ण जी हैं, सेकंड में बीच में है जो सूर्य नारायण जी का है, आए हैं जो लास्ट में दुर्गा जी का 9 रूप इसमें रहेंगे। ये अचानक से आपको कैसे ख्याल आया? अचानक से ख्याल नहीं है, जैसे मेरा हस्बैंड का देहांत 2014 में हो चुका था और उसके बाद 2023 में मेरा बेटा चला गया। तो उसके बाद फिर गांव समाज का जो मतलब फॉर्मेलिटी होता है, वैसे मतलब काम क्रिया तक लोग रहे, फिर अपने अपने जगह पर चल गए, फिर कोई देखने सुनने वाला नहीं। कुछ दिन हम बहन के घर जाके रहे, फिर वहाँ पर ठीक से लोग रख रहे थे, लेकिन फिर भी हमको अच्छा नहीं लगा। फिर वहाँ से हम चले आए तो बिल्कुल अकेले हो गए। कोई अगल बगल गांव घर का कोई नहीं, खाली पीछे से जो 2-4 लोग हैं वो समय पर बुलाने पर आ जाती थी। बस हमको लगा कोई दुनिया में नहीं है, ऐसा लगा कोई है ही नहीं मेरे लिए दुनिया में खड़ा। तो फिर हम उसके बाद हमको सिर्फ भगवान याद रहे, तो हम सोचे क्यों ना भगवान का ही मंदिर बनवाए, बेटा और हस्बैंड के याद में। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दे कि किसी का भी हस्बैंड गुजरे या बेटा गुजरे, सभी लोग जो 12 कर्म होते हैं वो होने के बाद सभी भूल जाते हैं कि माँ ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसको मतलब रोज दिन हर समय अंतिम सांस तक अपने बेटे के लिए वो तड़पती है। क्योंकि 9 महीने वो अपने पेट गर्भ में रख के लात खाती है, उसके बाद वो लालन पालन फिर भी हर दुख को झेल कर बाहर दुनिया में लाती है, सपने संजोगती है। और जब साथ से वो चले जाते हैं तो पता चलता कि माँ के ऊपर कौन सा आसमान टूट गया, कहर टूट गया। वो हमारे बीच में एक माँ है इस कलयुग में जो अपनी दर्द सुना रही है। क्या इस मंदिर निर्माण करने में आप अकेले यहाँ पर पूरे 3 किलोमीटर के आसपास में अकेले, कुछ लेबर है,
काम कर रहे हैं। हाँ, करना पड़ता है। अब जब शुरू किए हैं तो करना पड़ता है। जैसे बालू रात में 7-8 बजे रात में बालू आ गया तो बगल के लेडीज को बोलते हैं कि साथ में चलिए, नहीं तो फिर मतलब बालू ऐसे नहीं ना गिरा लेंगे, देखेंगे कि बालू ठीक है या नहीं। तो ऐसे मतलब कुछ लेडीज लोग के साथ लेके आते हैं। सुबह 7 बजे 7:30 बजे यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद 6, 5 साढ़े 5 बजे कभी, अभी ठंडी है तो शाम हो जाता है 5 बजे, तो 5 बजे ऐसे जाते हैं। क्या करें, कोई आगे पीछे तो है नहीं, तो कराना ही पड़ता है। शुरू किए तो करना ही पड़ेगा। ये कितने एकड़ में आप ज़मीन जो है, ये समझिए कि आप ये कितने एकड़ का ये ज़मीन है पूरा? ये 10 कट्ठा है। 10 कट्ठा है। इसमें कितने भगवान को आप स्थापना कर रही हैं? लगभग मतलब कहिए तो संपूर्ण भगवान ही हो जाएंगे। 9 रूप दुर्गा जी का रहेंगे, गणेश जी रहेंगे, हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी रहेंगे, फिर राधा कृष्ण जी रहेंगे, तो लगभग शनिदेव रहेंगे, शंकर भगवान रहेंगे, तो लगभग तो रहेंगे। ऐसे तो भगवान जी बहुत हैं, लेकिन ऐसे लगभग। और कितना इस पर अभी तक खर्च आप कर चुके हैं? 1 से 1.5 करोड़ के बीच में है। 1.5 करोड़ पूरा नहीं, लेकिन बीच में है। लेकिन लगभग अंदाज हमको लगता है 2 करोड़, लेकिन कुछ खास अंदाज है नहीं, तो ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी, मतलब कुछ नहीं पता। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ, पढ़े लिखे हुए हैं, BA पास से हैं। BA पास से, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ों का अनुभव। और ये बताइए कि यहाँ पर जो है लोग को अगर मर्द छिन जाता है, बेटा छिन जाता है, तो ईश्वर को जीवन भर कोसती है, ईश्वर को कभी भी वो याद नहीं करती है। बोलते हैं कि हमारे दुनिया लूट गया, हमारा संसार लूट गया, तो कैसा भगवान, क्यों भगवान हमारे लिए कहाँ है? अब भगवान में आस्था इतना टूटने के बाद भी अटूट रिश्ता आप जोड़ ली। अब बताइए, मतलब ऐसे तो ठीक है, पति चले गए, बेटा चले गए, लेकिन हम सांस किसके दम पर ले रहे हैं? मेरे हाथ पैर सही सलामत किसके दम पर है? भगवान ही तो हैं। और भगवान लोग कहता कुछ बुरा होता है तो भगवान सोच समझ के करते हैं, तो कुछ तो उनका नज़र में होगा कि वो ऐसे किया, और ऐसा करने के बाद इतना बड़ा हिम्मत दिए कि एक जेंट्स करने में सक्षम नहीं रह सकता है, वो हमें हिम्मत दिए, तो हम कैसे कहें भगवान नहीं है? आज हम अकेले घर में रहते हैं, कोई आगे पीछे नहीं है, किसके दम पर हैं? भगवान के दम पर। और लोग तो हमको पूछने भी नहीं आते हैं। अभी आज ही सवेरे पूरा मतलब उल्टी हो गया था, आने के हालत में नहीं थे, फिर भी लोग आने लगे तो फ़ोन की, तो फिर पता ना कहाँ से ताकत आया, फिर जल्दी मतलब स्नान किए, फिर जल्दी से पहुँच गए। तो भगवान नहीं है तो ताकत कहाँ से आ रहा है? अब हमको तो मानना है कि वो भगवान हमसे छीन लिए, कुछ रहा होगा, हम में कमी रहा होगा, या फिर कुछ वो सोचे होंगे, छीन लिए, उनका था वो ले लिए। हम भी तो उन्हीं का हैं। जानना भी अगर हम उनसे हम गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, फिर जाएंगे कहाँ? उन्हीं के दुनिया में। तो फिर अगर शरीर छोड़ भी दें, वापस तो उन्हीं के दुनिया में आना है ना। कुछ तो एनर्जी है। ऐसा काम करे लोग नहीं कहता होगा कि हाँ ये मतलब दूसरे टाइप के दिमाग है, ये है वो है? कहने वाले बहुत कहते हैं हमको कि सब बुढ़ा देगी, ये करेगी, कौन लास्ट में देखेगा, क्या करेगा, सब ऐसे कर ले, वैसे बुढ़ापा में ना कोई पूछेगा। हमको ना फर्क पड़ता निर्माण है। करने के समय कोई दिक्कत परेशानी आया? शुरू में तो नहीं हुआ, लेकिन जो डाइवर्सन बनने लगा तो उसमें लोग 8-10 लोग हमको धमकी देके भी गए कि पुल तोड़वा देंगे, कुंभी भर गया, ऐसे वैसे। 12 लोग हमको मुस्लिम बोलते हैं। तो मुस्लिम बोलते हैं इसलिए कि हम दुपट्टा सर पर ढक के आते जाते थे, यहाँ के बहू होने के नाते। तो लोग मुस्लिम बोलने लगे। तो फिर उसके बाद हम अपना दुपट्टा जैसे बेटी रहती है उस ढंग से रहने लगे। लोग पूछते हैं बाबूजी का नाम, तो हम अपना ससुर साहब को नाम ही बता देते हैं कि भाई मेरा पिताजी हैं, बाबूचंद की बेटी हैं हम। ऐसे मेरा ससुर साहब को श्री बाबूचंद्र प्रसाद सिंह नाम है, लेकिन वो सब लोग बाबूचंद बोलते हैं। तो अब अपने आप को बाबूचंद की ही बेटी बोलते हैं, काहे कि एक बेटी जैसा रहन सहन हो गया हमारा। अब मुस्लिम कहते हैं जो कहते हैं, हमको नहीं फर्क पड़ता है। ये होता है हिंदू समाज। अब इसी पर जब हम बोलते हैं सनातन धर्म के लिए, इस राष्ट्र के लिए, अपने बेटी बहन के सही संस्कार के लिए कुछ कीजिए, तो सबसे पहले इसी हिंदू समाज में चूल मचने लगता है। हमारी बहन को नहीं आगे बढ़ने देंगे, हमारी माँ को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमारे भाई को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये समाज ये जो है ना, हिंदू समाज, इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट, अगर यही चीज़ अदर समाज के लोग करें तो वहाँ पर सपोर्ट दिया जाता है, यहाँ तक कि अदर कंट्री से भी डोनेट किया जाता है। और हमारी माँ जो है ये पूरे अपना जीवन तन मन धन समर्पित जो होता है, कहा जाता है कि राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाता है, ये हमारी माँ कर रही है। चंद्रकांता जी आपका नाम है ना? चंद्रकांता माँ, इसको सबसे पहले इस हिंदू समाज को ही दिक्कत हुआ। क्या दिक्कत है भाई?
कंस्ट्रक्शन में हम काम किए हुए। डाइवर्सन के चलते हमको बहुत कुछ 8-10 लोग आके हमको बोले, जबकि किसी के खेत पर पानी नहीं था, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर पानी होता तब भी हम पानी में निकलवा देते, पानी निकलने का उसमें पुलिया डाला हुआ है। लेकिन एक बोलने का एक मतलब क्या कहें उसको, क्या उनका मन में खुन्नस था, क्या था जो इस तरह से आवाज़ निकाले कि मुस्लिम है। कौन लगे मुसलमानिया फिर खेत बेच रहे, इस ढंग से उनका बोली रहता है कि लगे मुसलमानिया फिर खेत बेच ले है, फलना कौटिया ले रहे, फलना का। अगर आप जान ही रहे हैं कि हम खेते बेच के कर रहे हैं तो किसके लिए खेत छोड़े? आपके लिए। आप क्या ऐसा कुछ समाज के लिए कर दीजिएगा जिसके लिए हम आपको मतलब ये सब छोड़ के चले जाएं? कहाँ चले जाएं छोड़ के? जब हम बारात छोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे हम अपना ससुराल, तब तक 1 इंच भी जगह है। जब तक मेरा सीने में सांस है तब तक हम गरीब तबके के लोग के लिए करते रहेंगे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम करते रहेंगे। चाहे लोग को जो भी करना है, जो भी करना है करते रहें, कहते रहें। हमको अपना ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं है। हमको जो करना था इस जीवन में हम कर चुके, और बाकी रहे जिंदा रहेंगे तो करते रहेंगे। अब नहीं गम है कि हम क्यों मर रहे हैं। माँ, एक बात हम अपने न्यूज़ के माध्यम, जो हमारा भाई जी, जो नहीं रहा, उनका क्या नाम था? सूरज प्रियदर्शी नाम था उसका। नाम सूरज प्रियदर्शी था। बचपन में हम सिन्हा है नहीं, लेकिन मतलब बचपन में उस समय चंद्रकांता कुमारी था, तो फिर दोस्त सहेली लोग बोली सिन्हा तो चंद्रकांता सिन्हा, लेकिन हम कास्ट से सिन्हा नहीं है, चंद्रकांता सिन्हा वो था। लेकिन मेरा बेटा उसको, मम्मी मेरा नाम प्रियदर्शी है तो आपका भी प्रियदर्शी है, ऐसे देखिएगा व्हाट्सएप सबसे कुछ पर आएगा चंद्रकांता प्रियदर्शी, तो वो अपना नाम हमारे नाम में जोड़ दिया था। हम सबसे पहले हिंदू समाज के भी लोगों से अपील करेंगे, भाई साहब नाम ऐसा रखिए ना कि नाम लेने में भी ना फक्र महसूस हो। आपने एक चंद्रकांता सीरियल देखते थे, उसमें देखे होंगे कि वो महारानी कितने संघर्ष करती है, और एक हमारी माँ है चंद्रकांता जी, ये भी कितने संघर्ष कर रही है। तो इससे आपको शिक्षा लेने का है। और रह गया बात, उस सामने जो हमारे सूरज भगवान बैठ रहे हैं, वो इस युग में, इस कलयुग में इस माँ के कोख से जन्म लिया था। हे धरती माँ, हम यही कहेंगे कि अगर हमारे पुण्य प्रताप अगर कर्मों में होगा ना, तो ऐसे ही माँ के कोख से जन्म देना कि कम से कम दुनिया में न रहे ना, तो माँ हमें कहीं पर स्थान दे दे, इस स्थान जैसे बन रहा है ऐसे स्थान मिल जाए। अभी भी कहते हैं, मैं खुद अहिल्या देवी का बेटा हूँ, मेरे भी पुण्य प्रताप में हो तो मेरी माँ को भी ऐसा दे। और आइए दिखाते हैं लोगों को क्या दिक्कत हो रहा था, खुजली हो रहा था। कंस्ट्रक्शन में पढ़े लिखे लोग अगर देखेंगे ना, ये क्या बीम है और क्या यहाँ पर मटेरियल और कॉस्ट लगा होगा, ये लोग देखेंगे ना तो फटे के फटे रह जाएंगे। क्योंकि बिहार सरकार के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना होगा ना, तो इतने मजबूती से नहीं बनेगा जितने मजबूती से यहाँ इंच पर देखा जाए तो पिलर और टाई बीम दिया हुआ है, इतने मजबूती से यहाँ बना हुआ है। उसके बाद इस बिल्डिंग में आइए, इतना कहीं पर भी क्यों नहीं मंदिर में खर्च आएगा, क्योंकि लोग सवाल खड़ा करेंगे। तो हम अपने न्यूज़ के माध्यम से दिखा देना चाहते हैं कि देख लीजिए, ये टाई और बीम जो भी है, ये सारा चीज़ इतने मजबूती से बनाया हुआ है। और यहाँ पर एक माँ जो है, हमारे चंद्रकांता माँ, वो जो है एक अपने पति और अपने बेटे की याद में ये धरोहर इस राष्ट्र को सौंप रही है। क्योंकि इतने इन्होंने अपने बेटे और अपने पति के याद में इतने बड़े संघर्ष, इतने बड़े त्याग, अकेले अभी आस पास में देखा जाए तो कहीं भी गांव नहीं है, इस बीच चौड़ में यानी कि सुन्नाटा जगह पर खड़ा कर रही है। और आने वाले समय में यहाँ पर शादी विवाह करेंगे उस गरीब गुरबे लोगों के लिए। तो चले बने रहिए फोर्थ स्तंभ न्यूज़।